हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मम्मा एंड बेबी केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। जिस किसी ने भी अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको मेरी वीडियो नई नई मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज मैं पैरों के कह रही हूँ, जैसे कि मैं आज पैरों के दर्द के बारे में बताऊंगी बच्चों की, कि बच्चे के इतने परेशानी क्यों होती है, पैरों में दर्द क्यों रहता है। देखा जाता है अक्सर बच्चों के कि वो जरा सा घूमे, जरा सा दौड़ लगाई और शाम होते होते उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब भी आप समझ पाएंगे कि क्या है बच्चे की परेशानी। तो जैसे कि मेरा बड़ा बेटा था, उसको अक्सर यही परेशानी रहती थी कि मम्मी पैर पैर में दर्द है। मतलब पूरे दिन तो वो खेलता था और जैसे रात हुई, रात होते होते मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं दबाती थी, परेशान रहती थी, पता नहीं क्यों हो रहा है पैरों में दर्द। तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे पता लगा कि पैरों में दर्द एक आम समस्या होती है, जो बढ़ती उम्र के बच्चों के अक्सर होती है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता है बच्चा वैसे वैसे उनकी हड्डियां खिंचती हैं, मांसपेशियां जो है खिंचती हैं। खिंचने की वजह से अक्सर उनको दर्द रहता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हमारे बच्चे के दर्द हो रहा है तो हमें डॉक्टर को ही दिखाना है, क्योंकि ये अक्सर मांसपेशियां जैसे खिंचती रहेंगी, ऐसे ऐसे बच्चे के दर्द होता रहेगा। ये कम से कम दर्द जो रहेगा, ये जब 2-3 साल का बच्चा होगा, उस 2-3 साल का बच्चा होगा तब जब चलना शुरू करेगा, तब से शुरू होता है ये दर्द। और 10-12 साल तक मिनी मैक्सिमम है, ये 10-12 साल तक बना रहता है। इसके बाद बच्चों को इतना पेन नहीं होता है पैरों में। अब वो मेरा बेटा 12 साल का हो रहा है, 13वीं में लग गया वो। तो उसके अब तो नहीं बताता मुझे मम्मी पैरों में दर्द होता है। अब तो ये होता है कि जब जैसे मॉर्निंग वॉक पर ले गई, मैं उसे बहुत ज़्यादा घुमाया, फिर घर में भी बहुत ज़्यादा खेला या पार्क में बहुत ज़्यादा खेल आया, जब जो ज़्यादा ही एक्टिविटी कर लेता है तब बताता है। ऐसा कुछ ऐसे नहीं बताता कि हर रोज़ बता रहा है दर्द हो रहा है। तो ये 11-12 साल में, 10-12 साल में अपने आप सही हो जाता है। ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे के परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के थोड़ा-सा अलग प्रॉब्लम थी छोटे वाले के। उसके पैरों में दर्द सा रहता था। उसके एक बार साइकिल में पैर आ गया था और कुछ वैसे भी पॉटी वगैरह जाता है वो, तो थोड़ा-सा बैठता है ना पॉटी करने के लिए, तो फिर उसके दर्द होता है पैरों में। तो और वो दूध भी नहीं पीता था छोटा वाला बेटा, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ी-सी टेंशन हुई। मैं डॉक्टर को गई, मैंने कि डॉक्टर साहब ये दूध भी नहीं पीता और मुझे लगता है इसकी हड्डियाँ ना कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि पनीर-वनीर भी कम खाता था और जो दूध की बनाती थी चीज़ें, वो मतलब दूध से बहुत उसको चिढ़ रहती थी। तो उसको डॉक्टर साहब ने कैल्शियम के पाउच लिख के दिए थे। तो उससे क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे बच्चे के दर्द हो रहा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पी रहा है, कैल्शियम उसके पेट में नहीं जा रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक कैल्शियम का पाउच लेना है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे, आप कहेंगे कैल्शियम का पाउच दे दो, बड़े और छोटे का एक ही होता है कैल्शियम का पाउच। क्योंकि मेरे बच्चे के दर्द रहता था तो मैंने कैल्शियम का पाउच डॉक्टर से ही लिखवाया था, बेबी डॉक्टर थे, उन्होंने अपने आप ही लिखा था, मतलब लिखवाया नहीं था, उन्होंने अपने आप ही लिखा था मेरे बेटे के लिए कि ये वाला पाउच आपको देना है। तो मैं मेडिकल स्टोर पे गई वो लेने के लिए, तो मैंने उनसे ये माँगा, पर्चे पे जो लिख रहा था, तो उन्होंने मुझे बड़े जो पीते हैं, मैं जो पीती थी कैल्शियम के पाउच लेती थी दूध के साथ, रात को लेते हैं, तो वो मुझे वही वाला कैल्शियम का पाउच दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये तो हम लेते हैं, बड़े लेते हैं, और 1 हफ्ते में 1 बार लेती थी मैं कैल्शियम के पाउच। तो उन्होंने कहा ये बड़े और छोटे का ऐसा कुछ नहीं है, कि आप अपने बच्चे को भी दे सकती हैं। तो डॉक्टर ने वो लिखे थे मुझे 2 दिन के अंदर 1 फिर पाउच, 2 दिन बाद फिर 1 पाउच, इस तरह से 3 पाउच कह रहा था। 1 हफ्ते के अंदर 3 पाउच लिखे थे इसके लिए। लेकिन क्योंकि मैं जब पीती थी मुझे यही पता था कि 1 ही पाउच पीते हैं, तो मैं तो 1 ही पाउच लेती थी अपना। क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, मैं उठ-बैठ भी नहीं पाती थी। तो मैंने जैसे ही कैल्शियम के पाउच शुरू करे थे, तो मेरे पैरों में घुटने का दर्द कम हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना बढ़ती उम्र में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जैसे-जैसे बच्चे की बढ़ती उम्र होती है, तो उनके भी कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि वो हड्डियाँ बन रही होती हैं बच्चों के। तो यही बात है कि आप कैल्शियम का पाउच भी दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे उसकी कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। वैसे छोटे बच्चों के लिए कैल्शियम की वो भी आती हैं शीशी, मैंने अपने बच्चों को पिलाई हैं। कैल्शियम के सिरप आते हैं एक,
सिरप आते हैं, मीठे सिरप होते हैं, वो कैल्शियम का 1 चम्मच बच्चे को पिला दो, तो वो बहुत फ़ायदा देते हैं। तो मेरे को तो पाउच ही लिखे थे डॉक्टर साहब ने, मेरे को बाद में पता लगा था किसी से कि वो भी आती हैं, सीसी भी आती हैं, तो मेरे को पाउच लिखे थे, तो मैं तो दूध में घोल के इसको रात के समय पाउच देती थी, छोटे वाले बेटे को। तो उससे उसका बहुत असर पड़ा था, क्योंकि उसके मुझे लगता था कैल्शियम की कमी हो गई थी। इसके एक तो साइकिल में पैर आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है, क्यों इसके दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने दिखाया था इसको। तो इसके भी नॉर्मल वही बात लगी जैसे बड़े बच्चे को था पैर में दर्द, तो उसी वजह से यही बात लगी कि ये बढ़ती उम्र में ही सही होगा। अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, 6 साल का हो गया, अब थोड़ा उसके कम रहता है, लेकिन रहता है अब भी दर्द। तो वही है कि जैसे जैसे बढ़ती उम्र है, अपने आप ही धीरे धीरे सही होगा। जैसे मेरे बड़े बच्चे के हुआ है, ऐसे ही उसके भी सही होएगा। क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे, मुझे वो याद रहता है कि हम भी ऐसी मम्मी से कहते थे, मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है हमारे पैरों में, तो मम्मी हमको नाड़ा देती थी बांधने के लिए। तो वो हम नाड़ा बांधते थे पैरों में, बहुत दर्द रहता था। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, जैसे हमारे भी दर्द हुआ था कभी, तो इन बच्चों के भी हो रहा है। तो ये बढ़ती उम्र में ये डॉक्टर ने भी मुझे यही राय दी, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे उनकी मांसपेशियां खुलती हैं और बढ़ती हैं, तो इसी वजह से दर्द रहता है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप डॉक्टर को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चे के बिल्कुल सही होता चला जाएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियो आपके सामने लाती रहूं। सो थैंक यू, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।